दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में 21 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं माना। दोस्त, इनके पिताजी हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते थे और इनके बड़े भाई दोनों पैरों से विकलांग थे। इसीलिए छोटी सी उम्र में ही इस लड़के के ऊपर सारा घर का प्रेशर आ गया था और इसी वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। लेकिन इस लड़के को खुद पर भरोसा था कि मैं एक दिन सरकारी जॉब पाकर घर का हालात ठीक करूंगा। दोस्त, इस लड़के को स्कूल जाने का भी ड्रेस नहीं था, जो दूसरे बच्चों का फटा हुआ कपड़ा पहना करता था। दोस्त, ये लड़का अपने घर को चलाने के लिए स्कूल से वापस आकर आइसक्रीम बेचने का काम करता था और कभी कभी सब्जी भी बेचने चला जाता था। और इतना ही नहीं, जब सारे बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के घर जाया करते थे और ये लड़का शहर जाकर किसी दुकान में काम करता था। दोस्त, इनके घर में इतनी गरीबी छा गया था कि मजबूर होकर इनकी दादी ने भी सुसाइड कर लिया। दोस्त, इस समय ये लड़का ग्रेजुएशन में था और इस घटना के बाद बिल्कुल टूट गया था और खुद को कोसने लगा कि ये सब गरीबी के कारण हो रहा है और मैं इस गरीबी को क्यों नहीं मिटा पा रहा हूँ। ये भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस गरीबी को क्यों नहीं मैं मिटा पा रहा हूँ। दोस्त, भगवान भी उनका साथ देता है जो मेहनत करता है। फिर इस लड़के ने अपने आप को संभाला और पढ़ाई के साथ काम शुरू कर दिया। दोस्त, दिन में ये पढ़ाई करता था और रात में ये सोता नहीं था। रात में अखबार की फैक्ट्री में काम करता था। और दोस्त, सरकारी जॉब पाने के लिए इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, लेकिन किसी में भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी प्री होता था तो मेंस नहीं, कभी इंटरव्यू होता था तो मेरिट नहीं। इस तरह ये 21 बार टोटल कंपटीशन एग्ज़ाम में फेल हो गया। उसके बाद ये लड़का बहुत परेशान हो गया था, लेकिन खुद पर से कभी भरोसा नहीं तोड़ा। और दोस्त, इनके विकलांग बड़े भाई ने भी छोटे भाई को फेल होते देखकर सुसाइड कर लिया। ये लड़का बड़े भाई का सुसाइड देखकर बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और ये भी अपनी लाइफ से हार कर सुसाइड करने का सोच लिया। लेकिन फिर ये लड़का अपने बूढ़े माँ बाप को देखकर, इनके फटे पुराने कपड़े को देखकर और घरों में खाली बर्तनों को देखकर इन्होंने खुद से कहा कि नहीं यार, तुम ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने लिए नहीं सही, तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जीना होगा। तुम्हें परिस्थिति से लड़कर घर के हालात को बदलना ही होगा। अरे, जब छप्पर वाले घर में रहने वाले रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अरे, अखबार के बंडल उठाने वाले अब्दुल कलाम साहब जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जिनके माँ बाप का बचपन में ही कत्ल हो गया था, ऐसे मिल्खा सिंह जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसके बाद ये लड़का खुद को संभाला और फिर किताब को पकड़ लिया और मेहनत करने लगा। और दोस्त, इसी बीच ग्राम विकास पद पर भर्ती निकला और इस लड़के ने परीक्षा के लिए दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। और इसकी 6 मंथ की कड़ी मेहनत के बाद जब इसका रिजल्ट आया ना, तो हर बार हार इसे हराती थी, लेकिन इस बार हार को ही इसने हरा दिया और ग्राम विकास अधिकारी के पद पर इसका सिलेक्शन हो गया और अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत को ही उखाड़ कर फेंक दिया। तो दोस्त, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए और ऐसी और स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।